रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, जो कि बहुत सिंपल सा है एंड वेरी मच रिलेटेड टू द लॉन्ग डिवीजन जो हमने किया है। तो इसकी मदद से भी हम जो है ये रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और वी कैन ऑल्सो सी इफ आर फैक्टर, इफ आर डिवाइजर इज अ फैक्टर और नॉट। अभी होता क्या है, फॉर एग्जांपल रिमाइंडर फैक्टर करता कैसे, जैसे आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ ना एफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 4x² माइनस 7x+2। ये सिंपल सा सवाल दिया है एंड दे आर आस्किंग यू टू find the remainder when this is being divided by, when divided by x-2। तो इसने सिंपल सा कहा है कि फाइंड द रिमाइंडर इफ दिस फंक्शन इज बीइंग डिवाइडेड बाय x-2। तो इसमें होता क्या है, अब आपको इसको लॉन्ग डिवीजन से करने तो आता है कि मैं लॉन्ग डिवीजन कर दूं, पूरा x-2 बाहर लिखूं, अंदर पूरा फंक्शन लिखूं, और जैसे करते हैं वैसे करते हैं। इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है बाय यूजिंग दिस रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। असल में होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई इक्वेट माय डिवाइजर, जो हमारे पास डिवाइजर है x-2, इससे मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ। x को सब्जेक्ट बनाया, आई गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2। ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन में अपनी x की वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ, तो जो आंसर आता है आफ्टर इनपुटिंग दिस वैल्यू, जो जिसका मुझे आंसर चाहिए, वो मुझे रिमाइंडर दे देगा। दिस इज सिंपल लॉजिक। कि अगर मैं क्या करूँ, अपने में फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहां पर मैं 2 रख दूँ। 3 2³ प्लस 4 2² माइनस 7 टाइम्स 2 और प्लस 2, जो भी आंसर आएगा, दिस वुड गिव यू व्हाट, दिस वुड गिव यू द रिमाइंडर ऑफ द फंक्शन व्हेन इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय x-2। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 3 × 8 प्लस 4 × 4 -14 + 2, तो 28 आ जाएगा। अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन भी करोगे ना, अगर आपने इसको लॉन्ग डिवीजन कर दी, जैसे लंबी करते हैं हम पूरी प्रॉपर, तो उससे भी हमें 28 नीचे मिल जाएगा। दिस वुड बी द सेम एज दैट आंसर जो हमें लॉन्ग डिवीजन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट मिल जाता है कि हम करते क्या है कि हमारे पास जिस जो भी डिवाइजर दिया है, उस डिवाइजर को जीरो से इक्वेट किया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और वहां से हमने एक्स का आंसर निकाल लिया। अब उस एक्स के आंसर को मैं अपने फंक्शन में इनपुट कर दूंगा, और जो भी इससे आंसर निकलेगा दैट वुड गिव मी द रिमाइंडर व्हेन आई एम डिवाइडिंग दिस बाय x-2। तो ये आपका रिमाइंडर आ गया। सबसे इजी, बहुत बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। अभी देखेंगे, आप इसके क्वेश्चन कराएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये आपको रिमाइंडर दे देगा। अब इसके इसी का जैसा हमने ऊपर लिया था ना, अगर हम यूज करते हैं, जैसा सवाल किया हुआ था ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 आया था। तो फॉर द केस राइट नाउ अगेन, अगर मैं इसको एक फंक्शन बोल देता हूँ एफ एक्स, क्या है, x⁴ -5 x² +2x। और इसने पूछा है, इसने हमें मांगा है कि बताओ कि शो करो कि x-2 इज अ फैक्टर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x-2 को इज इक्वल 0 किया, हमारे पास x का आंसर आ गया 2। अब मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन में x की जगह पे 2 इनपुट कर दूंगा और इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूँ। जो कि क्या आता है, देखो 2⁴ होता है 16 -20 और +4। व्हाट डू यू गेट, देखो आपके पास आंसर आया 2। तो हमें क्या पता चल गया कि इसका रिमाइंडर जो है x-2 जो है वो रिमाइंडर 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि दिस इज अ फैक्टर। तो ये जो चीज है, मुझे हमेशा आंसर मिलता है दिस गिव्स मी द रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाँ ये फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो हम बोलेंगे भाई नहीं फैक्टर है। तो इसी, ये जो मैंने दो तरीके सॉल्व किए, बोथ आर द करेक्ट वे, इसमें कोई मसला नहीं है। यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड टू शो दैट द डिवाइजर गिवन टू यू इज अ फैक्टर और नॉट। आपने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन कर दो और रिमाइंडर निकाल के दे दो, तो आपको पता चल गया 0 आंसर आ गया। दूसरा मेथड है ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, कि आप रिमाइंडर के सॉरी डिवाइजर से एक्स वैल्यू निकालो, उसको इनपुट कर दिया, आंसर आ गया, दैट वुड गिव मी द रिमाइंडर। ये सिंपल सी इसी चीज को मैं कह रहा हूँ रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम हो गया। इसकी फिर एप्लीकेशन बहुत सारी है, अभी समझ में आएगा। अच्छा, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का एक ड्रॉबैक, या ड्रॉबैक तो नहीं कहेंगे हम, एक नुकसान भी नहीं, ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे, मतलब एक चीज हमें इससे कम इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसका नुकसान, चलो ड्रॉबैक बोल देते हैं, कोई और अच्छा वर्ड मिल नहीं रहा। इसका ड्रॉबैक ये है कि हमें वी कैन नॉट फाइंड द कोशेंट, फाइंड द
क्वोशंट, कि मुझे सिर्फ ये पता चल गया कि वो फैक्टर है या नहीं है, या सिर्फ मुझे ये पता चल गया कि रिमाइंडर क्या है। मुझे ये नहीं पता चलता कि ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, कि ये वाला जो पार्ट हमारे पास निकला ना क्वोशंट, ये हमारे पास क्वोशंट नहीं निकल सकता है इस केस में, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से। बस ये एक नुकसान है। तो दिस डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जो चीज़ हमें चाहिए उसके मुताबिक फिर हम यूज करते हैं, या हम लॉन्ग डिवीजन यूज करें या तो फिर हम ये रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम यूज करें। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ओवर हियर, इसने सिर्फ मांगा था कि शो करो कि इट इज अ फैक्टर। इसने इसमें क्वेश्चन का कोई मकसद ही नहीं है, कोई निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जानबूझ के इधर क्यों लगाऊं मैं लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि वो लंबा काम है। तो मैं इधर इजियर काम करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपल ये रिमाइंडर फैक्टर निकाल दूंगा, ओ सॉरी रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगा दूंगा, और मेरा रिमाइंडर जीरो आ गया, तो मैं बोल दूंगा हाँ ये फैक्टर है, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, जो क्वेश्चन आपसे करवाना चाह रहा है कि आप लॉन्ग डिवीजन करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, फॉर इन द केस, फॉर एग्जांपल व्हेन इट इज आस्किंग यू टू कंप्लीटली फैक्टराइज, अगर सवाल आता है कि कंप्लीटली फैक्टराइज का एक सवाल लेते हैं, अगर हम, मैं निकालता हूँ एक मिनट को। कंप्लीटली फैक्टराइज लिखा हुआ होगा कहीं पर। ये रहा, देखो इस सवाल में पहले वाला पार्ट, यही वाला सवाल लेते हैं, काम आसान हो जाएगा। पास्ट पेपर का है, तो और बेहतर समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसे ही सवाल है हमारे। अब इस सवाल में पढ़ो, आपने क्या कहा है, इसने कहा है पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिफाइंड बाय, पूरा फंक्शन ऐसे दे दिया। पहले इसने कहा है, इसने खुद जो है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगाया है। उसने बोला है कि शो करो कि f-2 इज इक्वल टू जीरो, मतलब इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो इसने असल में डाला क्या है, इसने x की वैल्यू क्या इनपुट की है, इसने x की वैल्यू इनपुट की है टू, -2। इसका मतलब है देयरफॉर इसका फैक्टर क्या होगा, जो ये यूज करना चाह रहा है, x+2 इज इक्वल टू जीरो। तो दिस वाज द फैक्टर विच इट वाज यूजिंग, दिस वाज द डिवाइजर। सही है। ये मैं बैक सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा उल्टा आ गया, कोई मसले वाली बात नहीं है, सिंपल सी लॉजिक थी। तो सबसे पहले तो उसने बोला शो करो, तो हम शो कर देते हैं, एफ के अंदर हम डाल देते हैं -2, ये 12 -2 क्यूब +25 -2 स्क्वायर -4 -2 और -12। इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली जीरो आ जाएगा, आ जाना चाहिए बस। तो 12 टाइम्स -8, -2 का क्यूब बता -8, +25 टाइम्स 4 +8 -12, तो जीरो आ गया। सही है, तो ये हमने शो कर दिया। फिर ये कह रहा है कि फैक्टराइज करो, इसके और फैक्टर्स निकालो। मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक इक्वेशन के तीन फैक्टर्स होते हैं, x-अल्फा, x-बीटा और x-गामा, जो कि हम और निकालेंगे। उसमें से एक फैक्टर हमें पता चल गया, कौन सा है, ये जो हमने सवाल में दिया हुआ था, x+2। अब x+2 के बाद जो रह गए, वो निकालने के लिए मैं यहाँ पर रिमाइंडर फैक्टर नहीं लगा सकता, थ्योरम जो अभी मैंने सिखाया वो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज दैट वुड नॉट गिव मी द क्वेश्चन। तो इस केस में अब मुझे क्वेश्चन की जरूरत है, बिकॉज नाउ आई वांट टू फैक्टराइज उसको, और जो दूसरे फैक्टर है वो भी निकालने की जरूरत है। तो इस केस में अब मैं क्या यूज करूंगा, मैं जानबूझ के यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन यूज करूंगा, ताकि आई कुड गेट द क्वेश्चन, जिसको मैं फर्दर पे फैक्टराइज करूंगा, ताकि मेरे पास दोनों अलग हो जाए। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन की जरूरत है। लॉन्ग डिवीजन जैसे करते थे, 12x³ +25x² -4x -12, और इसको डिवाइड करना है बाय x+2, तो ये हो जाएगा 12x²। तो दिस वुड गिव मी 12x³ और +24x²। साइन चेंज कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये हो जाएगा 25x² -24x², x² इसको मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, तो ये x² +2x
और क्या लगता है इसका रिमाइंडर क्या आएगा भूमि का? इसका रिमाइंडर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए ना रिमाइंडर, क्योंकि इसने हमें हमने जानबूझ के ये यूज किया था कि x+2 जो था वो फैक्टर था। तो हमारे पास ऊपर वाले चीज से भी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए और यहाँ लॉन्ग डिवीजन से भी रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे कोई गलती की थी, तो मैं कुछ और ट्राई करूंगा, मतलब वापस आया, वापस सॉल्व द क्वेश्चन अगेन। फिर -6 यूज किया, तो -6x और -12। देखो साइन चेंज करके मैं कैंसिल आउट हो रहा है सब कुछ। ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, तो रिमाइंडर जीरो है। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि हाँ भाई मैंने सही किया। नाउ आई कैन राइट माई इक्वेशन लाइक दिस, कि हमारे पास ये क्यूबिक इक्वेशन थी। आई कैन राइट इट कि उसमें से एक फैक्टर जो था x+2 का था, और दूसरा फैक्टर ये पूरा जो हमारे पास आ गया 12x² प्लस x -6, दिस वॉज द अदर थिंग। अब इसको भी और फैक्टराइज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि ये हमने बचपन से किया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी हाँ क्वाड्रेटिक है, तो इसको हम मिडिल टर्म से ही कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखते हैं। 12 टाइम्स 6 होता है 72, और 8 टाइम्स 9 भी 72 होता है। तो 8 और 9 से हमारे पास ये बन जाएगा, तो ये x+2 इधर ही रहेगा, और ये 12x² +9x -8x -6, अगेन ये x+2 बाहर रहेगा। 12x² और 9x में हमारे पास 3x, x कॉमन है, तो ये हो जाएगा 4x+3, और इन दोनों में हमारे पास -2 कॉमन है, तो अगेन 4x+3 आ गया। फाइनली हमारे पास देखो सेम आ रहे हैं दोनों, तो ये बन गया हमारे पास 3x -2, और ये बन गया 4x+3। नाउ दिस इज कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड, और इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, समझ में आया भूमिका और सैफ? कोई सवाल है इसमें? दिस वाज द सवाल दैट इट वाज एक्चुअली आस्किंग मी टू Yeah, अबाउट। I was asking you to like can you do like another question like this question like एक और something, yeah, something like this. एक और करवाता हूँ। पहले Yeah. सवाल में मांगा क्या था? ये दे हैड आस्क्ड टू कंप्लीटली फैक्टराइज, इसका मतलब है कि जो तीन फैक्टर्स ये जिस फॉर्म में होता है, ये Yeah. तीन फॉर्म होता है ना, ये तीनों निकालने था आपने। उसमें से एक इसने खुद ही दे दिया था यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन, कि एक्स एफ के अंदर -2 डालूंगा तो रिमाइंडर जीरो आ रहा है, दैट मींस दैट इज द फैक्टर। तो ये Hmm. एक्स की वैल्यू इसने माइनस सब्स्टिट्यूट की थी, और -2 को उस तरफ ले गया, तो x+2 वाज द एक्चुअल ब्रैकेट विच इट सॉल्व। राइट, बैक सॉल्व कर मैंने उल्टा कर दिया, तो Hmm. दिस वाज द एक्चुअल फैक्टर। अब मैंने इसी फैक्टर को यूज करके डिवाइड किया, लॉन्ग डिवाइड किया, तो मुझे पूरा जो क्वेश्चन था वो पता चल गया। और फिर मैंने अपने फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस वुड गिव मी द ओरिजिनल फंक्शन, Okay. क्योंकि यही दो फैक्टर थे। अब इसको भी मैंने क्या करना था, अब ये मिडिल टर्म सॉल्व किया, पूरा एंड में हमारे पास ये तीन फैक्टर्स आ गए, विच आर द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके Okay. एक और करते हैं। तो जब भी कंप्लीटली फैक्टराइज की बात करेगा, तो वहां पे लॉन्ग डिवीजन की जरूरत पड़ेगी होपफुली। I think the only thing that I'm gonna lack in this question is gonna be time management because like it's lengthy. हाँ, थोड़े लंबे 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 लंबे, ये वाला पूरा सवाल कर सकता हूँ। ये चैप्टर जो है एसेंशियली इज ओवर नाउ, मतलब इसके अंदर और कोई नई चीज नहीं है, अब इसकी सिर्फ एप्लीकेशन हमने समझनी है कि इसके अंदर किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। Oh, so we're done with लॉजिक, polynomials. हाँ कह सकते हो कि वी आर डन विद द लॉजिक्स ऑफ एवरीथिंग अबाउट द डिटेल, हर चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे Hmm. क्या है, इसने इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको एक फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास अननोन भी आ रहा है जो हम निकालेंगे। अब इसने हमें इन्फॉर्मेशन ये दी है कि x-2 इज अ फैक्टर, और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ it। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू क्या 2 यूज करता हूँ, जब मैंने x-2 को इक्वेट किया जीरो के साथ, आई गेट द वैल्यू ऑफ x as 2। तो व्हेन आई यूज माई x वैल्यू 2, तो मेरा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? बिकॉज इट हैज टोल्ड मी दैट दिस इज अ फैक्टर, सो माई रिमाइंडर शुड बी जीरो। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन उखज कर ली विद द इन्फॉर्मेशन दैट इट हैड गिवन अस। तो इसका मतलब है कि p के अंदर, फंक्शन के अंदर, अगर मैं 2 यूज करता हूँ, तो 2 का क्यूब -3a 2 +4a, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये फैक्टर था, तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए।
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो गई है। अब इस इक्वेशन की मदद से मैं अपना अननोन निकाल दूंगा। तो ये आ जाएगा 8 - 6a माइनस सॉरी +4a इज इक्वल टू 0। तो 8 - 2a इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मुझे अपना अननोन पता चल गया विद द इन्फॉर्मेशन इट हैड गिवन अस। अब ये कह रहा है भाई यहाँ तक किसी को कोई सवाल घूमेगा? No, no. Wait. No. Also, I wanted to say like them giving x minus 2 means that basically means that we have gotten the value of x and we can just put it in the uh question and get the answer for a, right? Could just that's what हाँ this बिल्कुल। basically means. Okay. बिल्कुल। अब इसने कहा है कि व्हेन ए हैज दिस वैल्यू नाउ यू हैव टू यूज दिस वैल्यू ऑफ ए व्हिच यू फाउंड आउट जस्ट। ए की वैल्यू 4 हम डाल देते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या बनता है देखो, x³ और ये हो जाएगा 12x. -12x +16। ये फंक्शन था ओरिजिनली। अब ये कह रहे हैं इसको फैक्टराइज करो कंप्लीटली, मतलब इसको भी 3 फैक्टर्स में तोड़ना जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाला तोड़ा था ये वाला। तो इसका एक फैक्टर तो हमें पहले से पता चल गया विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, ये रहा x - 2। X minus 2. तो मेरे पास x - 2 तो आ गया। इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो निकलेगा वो हमारे पास नहीं है, और वो चीज़ हमें रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन लगानी पड़ेगी ताकि जो कोफिशिएंट आएगा ना, दिस वुड बी द कोफिशिएंट। कोशेंट कोशेंट कोफिशिएंट क्या करूँ, कोशेंट। अब इसको लॉन्ग डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लगा जाता है। तो हमारे पास है x - 2 और x³ -12x +16। अब हम डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x² से मल्टीप्लाई, तो ये x³ हो जाएगा -2x²। साइन चेंज कट गया तो ये 2x² -12x, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सॉल्व हो नहीं सकते थे तो मैंने दोनों को साथ लिख दिया। अभी मैंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया आगे। तो ये हो जाएगा +2, तो ये 2x² -4, अगेन साइन चेंज, और ये हो जाएगा -8x +16। अगेन मुझे पता है कि ये x - 2 जो था वो फैक्टर था, तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि मैंने लॉन्ग डिवीजन में कुछ मसला था। ऐसे ही 2x से मल्टीप्लाई होगा फिर, और फिर लास्ट है -8, तो -8x और +16, साइन चेंज कट गया 0 आंसर आ गया। इसका मतलब है कि मैंने अपना लॉन्ग डिवीजन सही किया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, x² +2x -8, दिस वॉज x² +2x -8। और इसको मैं फर्दर और मिडिल टर्म कर दूंगा। तो मिडिल टर्म करके हमारे पास आ जाएगा x² +8x, सॉरी 4 और 4 से हो जाता है, और 1 और 8 से हो जाएगा। 1 टाइम्स 8 8 होता है, 2 टाइम्स 4, हाँ 4 और 2, तो ये 4x -2x। हमारे पास एक ब्रैकेट बन जाएगा x +4 का, और एक ब्रैकेट बन जाएगा x - 2 का। ठीक है, दिस इज हाउ यू कंप्लीटली फैक्टराइज योर इक्वेशन। तीनों फैक्टर आ गए। Yeah. फिर कह रहा है ये कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, ये कंप्लीटली फैक्टराइज करने का मकसद क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी चीज फैक्टर्ड फॉर्म में We चली can जाती find है the तो उसकी मदद, roots. हाँ रूट्स निकाल सकते हैं। So it's gonna be +2 -4 and +2. हाँ, तो अगर ये कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस px, इफ राइट नाउ तो सब सवाल में कुछ और मांगा है, लेकिन अगर ये कहता है कि फाइंड रूट्स ऑफ px इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो तीन ब्रैकेट्स आ गए थे, यू सब्स्टिट्यूट px वैल्यू as 0 एंड देन यू गॉट x - 2 और x क्या है -2, दो आ रहे हैं x - 2 और तीसरा आ रहा है हमारे पास x +4। So there, it's gonna be x minus 2 square. No? हाँ, तो अब इसको आइदर और कर सकते हैं ना, वी कैन Hmm. इक्वेट ईच ऑफ द ब्रैकेट टू 0। तो x - 2 0, इसका x साथ आ गया 2,
और एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इससे एक्स का आंसर आ गया -4। और अगेन ये दूसरा वाला एक्स माइनस टू से भी टू ही आंसर मिलेगा। तो दीज आर द रूट्स। लेकिन सवाल में इसने क्या मांगे थे? रूट्स एक्स ऑफ पी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। हमारे पास जहाँ जहाँ एक्स है वहां पे मैं क्या लूंगा? एक्स स्क्वायर कर दूंगा। तो मतलब तो फाइंड रूट्स ऑफ, इनपुट मेरा थोड़ा चेंज हो गया ना, तो So हमारे it's पास gonna क्या आ be जाएगा? x square minus 2. हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू, और एक्स स्क्वायर -4। तो एक्स स्क्वायर -2 से ही हमारे पास आंसर आएगा। It's एक्स plus इज इक्वल टू 4. प्लस √2। वो It's थोड़ी हो जाएगा। plus, no, it's फिर plus 4. X square plus 4. हाँ, अच्छा ये +4 है, हाँ सही सही। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो नेगेटिव का तो हमारे पास We'd पॉसिबल ही नहीं only होता। get plus minus under root 2. हाँ, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास दो आंसर आ गए। तो आपके पास फैक्टर्ड फॉर्म में चेंज करके आपको रूट्स पता चल जाते हैं। एंड यू हैव द लॉन्ग डिवीजन, ताकि आपके पास क्वोशंट आ जाए। क्वोशंट को मिडिल टर्म करोगे तो आपका कंप्लीटली फैक्टराइज हो जाएगा। और बस ये गोल गोल घुमाता रहेगा इन्हीं चीज़ों में। एक सवाल और देखते हैं पास पेपर से। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज अदर टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉरी। अब मसला ये है, पॉलिनोमियल तो दे दिया इसने, लेकिन नाउ यू हैव टू अननोन, एक ए है और एक बी है। और एंड में ये पहले पार्ट में यही मांग रहा है कि ए और बी निकालो। तो वेन एवर यू हैव टू अननोन्स, आपको ध्यान में दिमाग में पहले ही क्लिक कर देना चाहिए कि यू मस्ट बी एबल टू फॉर्म टू इक्वेशंस so that you can solve them simultaneously and you can get the answer for both of the variables. We can find one Okay? which is like, like 2x plus 1. They already gave that is a हाँ factor. So we could just do 1 over 2. हाँ, I इसने mean, बताया था कि ये फैक्टर yeah, minus 1 over 2. सब है। हाँ, तो ये अगर मैं इसको पी एक्स बोल देता हूँ, पी फंक्शन बोल देता हूँ, तो पी के अंदर अगर मैं डालता हूँ -1/2, तो दिस शुड गिव मी द आंसर ऑफ जीरो, बिकॉज 2x + 1 होगा फैक्टर। और दूसरी कंडीशन दी है कि अगर x + 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर जो है 9 आता है। इसका मतलब है कि जब p के अंदर मैं इनपुट -2 रखता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 9। तो दिस वुड फॉर्म वन इक्वेशन फॉर यू एंड दिस वुड फॉर्म दी अदर वन। और फिर क्या करोगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। सॉल्व करो जरा ये, भूमिका समझ में आया? Hmm. ट्राई करो ये, फॉर्म द इक्वेशंस एंड सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, देखो क्या आता है। By remainder, you mean like we should subtract it from the equation or what? रिमाइंडर तो बस इसी को जीरो रख दो ना, कोई सब्ट्रैक्शन वब्ट्रैक्शन। बस एक्स की जगह पे -1/2 लिख दो और पूरी इक्वेशन को इज इक्वल टू जीरो कर दो। And what about the second one? We just do minus 2, that's it? हाँ, सिर्फ एक्स की जगह पे -2 रख दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -2, एंड इक्वेट द इक्वेशन विद 9। Okay.
अच्छा आप लोग सॉल्व करो, मैं 2 सेकंड में आया। Okay. आ गया हूँ मैं, अगर हो गया हो तो बताओ। Doing it, hold on. About to be finished. करो करो।
Where A is 3/47 and B is 91/94. नहीं नहीं, ऐसा खतरनाक तो नहीं आएगा आंसर। कुछ प्लस माइनस में गलत क्या होगा या कुछ आगे पीछे क्या हुआ, देखो वापस ट्राई करो। सॉरी मैम, सभी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मैं कल भी बिजी थी। साथ समय बात कि अभी मैं फर्स्ट क्लासेस है, अभी मैं स्टार्ट करवाना तो शायद कि मैं सब कुछ हमारी बात हो गई थी ना, सब कुछ पैसे की बात हो गई थी, सब कुछ डन हो गया था। लेकिन जो उनके साथ है ना, मेरे हस्बैंड ने से बात की तो उनने सबके साथ आते तो उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर तक इनको पढ़ा लूंगा, उसके बाद से आप नया साल लगवा दीजिएगा। आपसे दरख्वास्त है कि दिसंबर तक आप वेट कीजिए। दिसंबर के बाद जो फाइनल टर्म होगी उसके बाद से लेके मैट्रिक और 11th क्लास तक जो है मैं सेमेस्टर में से ही अपने बच्चे को पढ़वाऊंगी। ठीक है सर, आपसे हमको रिक्वेस्ट है कि साल पूरा बनवाइएगा। ठीक है, इनका मुझे बहुत सारा चाहना था लेकिन पूरा कंटिन्यू करवा के जाऊंगा। सही है ना, तो हम कैसे उसको मना करते। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप इनको कह दें कि दिसंबर के बाद जो फाइनल टर्म होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सही है, आपके जो तो जब स्टार्ट होगी तो फिर सही पढ़ेंगे। ठीक है, सही डन है कि आप समझेगा तो मैं जाऊँ नहीं पढ़वा। Hmm. No, I told you it takes so much time for me. I am done. Hopefully it is correct. Hold on. Let me find the answer. Is A -4 and B -4? I mean, no, -3. देखते हैं, सिक्स का है। So B 47/5 है। नहीं नहीं, इतना इतना भारी नहीं आएगा। इसके आंसर्स क्या हैं, आंसर्स थे तो सही। आंसर्स ये अधूरी है, कहाँ गई। अच्छा ये रहा। अच्छे खाते सवाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 46. क्वेश्चन नंबर A -4 और B -3 है। Okay, yeah, but that took me 20 minutes nearly to do. I know it took me around like 10 minutes to do. हाँ कोई मसला नहीं, पहली दफा किया ना तो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीका समझ में आ जाएगा और फिर एक दफा फ्लो में आ जाओगे ना, समझ में जल्दी हो जाएगा। इसका आप देखो किस तरीके से कर सकते हो। शॉर्टकट, यू हैव द कैलकुलेटर। तो 2 की पावर -1/2 क्यूब प्लस 5 -1/2 स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/2 प्लस बी इज इक्वल 0। अब ये लेफ्ट वाली चीज़ को पूरा कैलकुलेटर में डाल दो, या तो फिर ये हो जाएगा -1/8, तो -1/4 हो गया ये हो जाएगा +5/4 हो जाएगा -A/2 प्लस बी
इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4/4 जो कि 1 हो जाएगा। सो यू गेट योर वन इक्वेशन एज -a/2 प्लस b इज इक्वल टू -1। देख लो भाई, घूमेगा यही आ रहा है कि नहीं? प्लस मैथ में कुछ गलती हो जी गई है। सर यही है। हाँ सही है। अब -2 डालते हैं। 2 की पावर -2, सॉरी 2 × 2 प्लस 5 -2² प्लस a -2 प्लस b इज इक्वल टू 9 कर देंगे। तो ये हो जाएगा 16 -16। ये हो जाएगा 20 -2a प्लस b इक्वल टू 9। So you get your equation second one, -2a प्लस b इज इक्वल टू 9। अच्छा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे +4 रह जाएगा ना, -16 प्लस 20 +4 हो जाएगा -4। 9 -4 5। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। अब ये साइमल्टेनियस सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। you can। मैंने आप लोगों को शायद आप लोगों को नहीं बताया। You can do this simultaneous solving on your calculator also. You just have to convert it into the form ये वाला, जिस तरीके से a n x plus b in y is equal to c n, मतलब पहले एक वेरिएबल फिर दूसरा वेरिएबल फिर इज इक्वल टू के बाद जो नंबर आ रहा है। तो हैव गॉट योर -1/2 तो -0.5। कोएफिशिएंट्स डालने हैं 1 एंड देन -1। फिर यहाँ पे -2 1 और 5 इज इक्वल टू कर दो। सो यू गेट योर वैल्यू ऑफ a एज -4। कैलकुलेटर ने डायरेक्ट करके दे दिया। और b आपका जो है वो -3 है। द फर्स्ट वेरिएबल इज द फर्स्ट आंसर। ओके, तो आपका ये -4 और -3 आ गया। अब आपका सॉल्व हो गया है। नाउ इफ यू वांट टू वो लंबी करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो कर लो, एलिमिनेशन से करना है तो कर लो, वरना दिस इज इनफ फॉर यू। But I still didn't सही get है। the calculator part. Like, how do I know? तो Like, how do I यू know हैव like गॉट दिस। it's gonna be A or it's gonna be B? हाँ तो पहले देखो, मैंने पहले किस फॉर्म में इसको चेंज किया है। पहले ए है फिर बी है फिर इज इक्वल टू के बाद जो नंबर है, मतलब कन्वर्ट बोथ ऑफ योर इक्वेशन इन द सेम फॉर्मेट। फिर आपने इसमें क्या करना है, यू हैव टू सिंपली इनपुट योर कोएफिशिएंट्स। पहले वेरिएबल कोएफिशिएंट आ गया -1/2, दूसरे वेरिएबल कोएफिशिएंट 1 आ गया, फिर इज इक्वल टू के बाद -1 है। फिर मैंने पहले वेरिएबल का कोएफिशिएंट -2 देन 1 देन माइनस सॉरी +5 सब इनपुट करके इज इक्वल टू दबा दो। तो पहला वेरिएबल जो आपने इनपुट किया था ना विच वॉज योर ए, तो ये पहला आंसर ए का आंसर आया विच इज -4। तो ए वॉज इक्वल टू -4, ए इज इक्वल टू -4। और बी आपका दूसरा वेरिएबल -3 आ गया। This is the तो ये confusing part because if you look at -a/2 plus b is equal to 1, but we have not denoted that this equation is going to be A, and we have not denoted that the second equation -2a plus b, because we can still make the other equation A, as in we can move b over there to the side, and कोई मस, कोई मसला नहीं है, उससे फर्क फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट चेंज बोथ ऑफ योर इक्वेशन इन द सेम फॉर्मेट और बस कोफिशिएंट डालने हैं। जरूरी नहीं है मैंने अभी ए को आगे रखा है फिर बी को लिखा है। इफ आई मूव द बी वाला पहले और फिर मैं ए वाले लिखूं एंड इनपुट द वैल्यूज अकॉर्डिंगली, आई वुड गेट द सेम आंसर फॉर बी एन। तो इट डजंट मैटर, can you आगे do पीछे that? कर लो कोई Can you do that? Can you हाँ। do that? देखो अगर मैं पहले डालता हूँ बी का तो +1 है, फिर मैं डालता हूँ -1/2 विच वॉज ए, फिर मैंने लिखा -1 जो कि इज इक्वल टू बाहर है, फिर मैंने पहले बी का लिखा विच इज 1, फिर मैंने ए का लिखा -2 और फिर इज इक्वल टू के बाहर वाला 5 इज इक्वल टू दबाया। तो अब मुझे पहले आंसर बी का देगा क्योंकि मैंने पहले बी के दोनों वैल्यूज डाली थी। तो बी का Wait, आंसर देखो अगेन -6। wait, go back. Good, like the previous like table. Yeah. हम्म So A is 1. How is A 1? Where is I don't see that. Can you circle it? कोएफिशिएंट डाल, द कोएफिशिएंट ऑफ बी, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी? 1 1. है ना। Yeah. कोएफिशिएंट ऑफ बी मेरा 1 था तो मैंने यहाँ पे Oh 1 डाला। wait. जस्ट द कोएफिशिएंट्स। So if I change it, I don't get it. It's just so confusing. भी नहीं आया। चलो इसको No, 2-4 सवाल करेंगे ना सब, फिलहाल इसको no, I आदित्य से understand it the मांगो तो other way. Like if I did the substitution method, I would get it. But like the calculator, I don't get the way the calculator is happening. कैलकुलेटर अभी अभी पहला ही सवाल है ना, इसको और भी बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे ना। Hmm. मैं भी करके दिखाऊँ बार बार तो एक दफा और
क्लियर हो जाएगी चीज़ें, मसला नहीं है। एक दफ़ा में नहीं होता, खैर है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं कैलकुलेटर से। ये जो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम मैंने बताया ना, Yep. ये ये भी हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। जैसे कि इट इज आस्किंग यू टू चेक इफ ये जो x की वैल्यू -2 है वो फैक्टर है कि नहीं है। अब ये जो मैंने पूरा लिखा है ना कैलकुलेटर में अलग से डाला, मैं यही चीज़ पूरी मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। हाउ? देखो, सिंपल सा तरीका है, बहुत इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इंटायर इक्वेशन इन योर कैलकुलेटर की जो वो है ना, कैलकुलेटर में लिखा तो 12 अल्फा और ये ब्रैकेट क्लोज दबाया तो वेरिएबल आ गया x, ठीक है। Yep. 12x² एक्स क्यूब प्लस 25 अल्फा और ब्रैकेट क्लोज तो x आ गया स्क्वायर, -4 अल्फा और ब्रैकेट डाला x आ गया -12। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने वेरिएबल x की जगह पे -2 रख दूँ, जहाँ जहाँ x आ रहा है मैं -2 रख दूँ। तो Mm-hmm. मैंने ये शिफ्ट के नीचे कैल्क कैल्क दबाया, एंड नाउ इट इज आस्किंग मी फॉर द वैल्यू ऑफ x। आई वांट माय वैल्यू ऑफ x टू बी -2। -2 लिखा, इसी को दबा दिया, -2 रख दिया उसने, और उसने सॉल्व करके दे दिया। व्हाट डू यू गेट द आंसर 0। 0. ये मैनुअली भी मिल गया था जब मैंने विदाउट कैलकुलेटर यूज किया था। It'll be तो व्हाट इट fine. डज इज Yeah, yeah. पूरी किया आपने, और उसके Think. अंदर आपने एक्स Mm-hmm. डिफाइन कर दी थी Okay. कि एक्स की वैल्यू ये रख दो, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे वो वैल्यू रख देगा, और कैलकुलेटर कैलकुलेट करके भी दे देगा। Okay. तो ये एक शॉर्टकट है। इस तरीके से और बहुत सी चीजें हैं। ये पूरी चीज कंप्लीटली फैक्टराइज खुद भी हो सकती है, बताइए, कंप्लीट Huh? हर How? चैप्टर कुछ। यू हैव दिस मोड इन योर कैलकुलेटर विच सॉल्व्स योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आल्सो। ये देखो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। Wait. तो a की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 25 है, Four. की वैल्यू -4 है, एंड देन d इज -12। इज इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास -2, ये देखो हमारे पास पहले से था ना x इज इक्वल टू -2 जो Hmm. दिया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है -0.75 विच इज दिस वन, 4x+3 वाला, कि if I find the value of x in this, what do I -3/4, I could just do है ना। this. Yeah, that's crazy. I didn't know I could do that. और बहुत ही चीजें हैं। और ये 6 हो, ये 2/3 ये वाला तीसरा वाला आ गया, 3x-2, Okay. 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 डायरेक्टली फाइंडिंग। I'm about to use this in every question now. I don't gotta do any of that. हाँ, तो कंफर्मेशन आंसर आप ये वाले सवाल जो है ना, ये अलजेब्रा वाला पूरा चैप्टर आप Hmm. कैलकुलेटर से कंफर्म कर सकते हैं। Okay. डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैलकुलेटर से हो सकता है, वो हो सकता है आपका लॉन्ग ड्यूरेशन बताया। इसके अलावा Huh? We एक could और भी बड़ा, do. Yeah. Yeah. Okay. 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 क्या नाम है उसका यार, लॉन्ग ड्यूरेशन बताया, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम बताया। इसके अलावा मैट्रिसेस, वैसे मैट्रिसेस हमारे पास है नहीं फिलहाल, लेकिन मैट्रिसेस भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकता है। मैट्रिसेस का Oh, स्क्वायर निकालना, इनवर्स, isn't that in और the? We don't have that in. Do we have vectors नहीं, this year? हमारे सिलेबस में वो नहीं है, क्या कहते हैं, मैट्रिसेस नहीं है। We don't इसके have अलावा हम जो vectors either, S1 right? जो है ना, वेक्टर्स भी नहीं, वेक्टर्स है हमारे सिलेबस में, ए Oh, एस में नहीं था लेकिन वेक्टर्स है। wow. I hate vectors. नॉन S1 पढ़ा ना आपने, S1 तो आप पढ़ोगे भी वापस, उसमें भी बहुत Yeah. सारी चीजें डायरेक्ट कैलकुलेटर। यू कैन फाइंड द मीन, यू कैन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, यू कैन फाइंड द नॉर्मल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आप जो वैल्यूज निकालते हो ना डिस्ट्रीब्यूशन की, Hmm. वो कैलकुलेटर से निकल जाती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, वो टाइमली बताते रहेंगे, लेकिन पहले आपको मैनुअली चीज आनी चाहिए, फिर आपको वो उस पर लेकर चलेंगे। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं आज के लिए। अभी देखो ऐसे ही रेपिटेटिव सवाल है, ये अच्छा सवाल लग रहा है।
द पॉलिनोमियल ए बी जो भी ये लंबे the px when px is divided by x square plus x minus 1 the remainder is 2x plus 3 find the values of a and b मतलब आपने डिवाइड करना है। अब मसला ये है कि हमारे पास जो डिवाइजर है उसके रूट्स निकल नहीं सकते बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक डिवाइजर है ना। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, तो इसको मैं सॉल्व करके एक्स का आंसर निकाल नहीं सकता, तो इसको ऐसे ही लॉन्ग डिवीजन से ही करना पड़ेगा। और ये है एक्स फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी, लॉन्ग डिवीजन करना है। और बाद में एंड में जो रिमाइंडर आएगा ना उसको हम कंपेयर कर देंगे विद द रिमाइंडर इट हैज प्रोवाइडेड अस, और फिर ए और बी का हम देखते हैं निकलता है नहीं निकलता क्या होता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को एक्स फोर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू गेट एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन चेंज कर दी, ये कट गया, ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। अब एक्स स्क्वायर को टू एक्स क्यूब बनाना है, सो यू मल्टीप्लाइड बाई टू एक्स, तो टू एक्स क्यूब और प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। फिर अगेन ये साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए एक्स और प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया, सो व्हाट डू यू गेट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन। फिर क्या करना है, साइन चेंज किया, ये कट गया, टू एक्स प्लस एक्स इज थ्री एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस वन, दिस इज द रिमाइंडर दैट वी गेट। और उसने बताया कि रिमाइंडर क्या है हमारा, टू एक्स प्लस थ्री, तो थ्री प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस वन is actually what, 2x plus 3. So now you can compare the coefficients and find the value of your unknowns. So this means that 3 plus a is equals to 2. So your a is equals to minus 1. And b minus 1 is equals to 3. So your b is equals to 4. These are the values of the unknown it had asked us to find out. समझ आया सवाल कि नहीं? Yep. I got it. घूमेगा? क्लियर सब? Yes, sir. तो देख लो ये आखिरी सवाल था इस पास्ट पेपर का। यू हैव 63 क्वेश्चंस, 63 क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। तो ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम इसके, वैसे हर चीज़ हमने देख ली है, इसके जितने किस्म के सवाल आ सकते हैं ना। अब मुश्किल से दो चार सवाल जो आएंगे वो थोड़ा सा डेविएट होकर आएंगे, तो थोड़ी सी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, लेकिन 90-95% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी द लाइक द सेम थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। और उसके बाद भी थोड़ी सी अब आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल आसान आसान में नहीं है, आप लोगों का दिमाग लगाना पड़ेगा। तो फुली पर सवाल लेकर आओगे, क्वेश्चन लेकर आओगे। सो वी आर नाउ कंप्लीट विद पार्शियल फ्रैक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूलस फंक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, लॉग्स स्टार्ट कर सकते हैं, लीनियर लॉ स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी दो तीन चीज़ें और हैं, वो भी छोटी छोटी चीज़ें ही हैं लेकिन बड़ी लॉजिकल हैं, तो उसको भी जरा गौर से देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। Uh, आई विल uh, शेयर पास पेपर्स विद okay. you। I wanted to ask, like, you have the syllabus for, like, installed, like the eight math syllabus for P2, P3, right? हाँ, Can you go on it and, like, highlight the stuff we're done with? हाईलाइट एंड हाईलाइट क्या? Can you highlight the stuff that we're done with, like right now? So, like, I'm aware of यहाँ what पर we just did, because I don't know. P3 में देख लो, हमने अलजेब्रा में हमने ये रहा सेकंड पॉइंट, देखो डिवाइड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री बाय लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आइडेंटिफाई द क्वोशिएंट रिमाइंडर, यूज द फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर, ये भी कर लिया हमने। फिर नीचे वाला भी कर लिया, रिकॉल एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग रैशनल फंक्शन। So, रैशनल फंक्शन मतलब वही पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी हो गया। can you highlight it? Can you highlight that? तो ये थोड़ा लिखा हुआ तो है, एक मिनट करता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। Oh, okay.
Also, can you highlight on the AS one as well? एक मिनट दिखाता हूँ इसके अंदर और क्या है। ये अलग चैप्टर चैप्टर है। बायनोमियल है हमारे पास, इसके बाद बायनोमियल है। और ये ग्राफिकल वो है इनइक्वालिटीज, सॉरी मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज वगैरह। एएस में भी दिखाऊँ? इसमें से तो हटा दूँ ना, Yeah, पूरा yeah, रहने दो यार। I understand. I'm just gonna mark those in my syllabus. क्वाड्रेटिक्स तो हमने कर लिया पूरा। Okay, फंक्शंस भी हमने कर लिया सारा। okay. We have to start coordinate geometry, right? रहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शंस, वो फिर हम एंड में करते हैं बिल्कुल। ओके, चीज़ें जो रिलेट करता है विद ट्रिग्नोमेट्री भी, और दो तीन चीज़ों से रिलेट करता है, तो फुल इन द एंड। So we're gonna नेक्स्ट start क्लास में coordinate? हाँ। Okay. Okay, okay. Thank you so much. I just wanted to look at what we're done with. सही है सही। Have a good night, sir. ठीक है। Yep. ओके सर, अल्लाह। Perfect.